आशीष ने अपने पिता की छोड़ी हुई निशानी खोली तो अंदर एक पेंगुइन की बर्फ की मूर्ति रखी थी। वह थोड़ा निराश हो गया क्योंकि उसे लगा था कि शायद करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। उसने मजबूरी में मूर्ति को एक तरफ रख दिया, लेकिन अगले ही पल वह पेंगुइन की बर्फ की मूर्ति अचानक से हिलने लगी। जब आशीष ने पलटकर देखा तो मूर्ति गायब। अचानक कमरे के अंदर से अजीब आवाज आई और पाया कि वह पेंगुइन जिंदा है। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने सावधानी से पेंगुइन को उठा लिया। पेंगुइन ने तुरंत अपनी पहली मुलाकात की निशानी छोड़ी। आशीष गुस्से से लाल हो गया, लेकिन नौकरी पर देर हो रही थी, इसलिए उसने पेंगुइन को बाथरूम में छोड़ दिया और बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह निकला, पेंगुइन ने गलती से नल खोल दिया। जब आशीष लौटा तो बाथरूम पूरा पानी से भर चुका था। दरवाजा खोलते ही बाढ़ का पानी उसकी ओर लगा। वह किसी तरह बच गया। आशीष ने सोचा अब इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। उसने तुरंत पशु नियंत्रण विभाग को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पेंगुइन उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हताश होकर आशीष ने इंटरनेट पर पेंगुइन की डिश खोजी, लेकिन जैसे ही उसने पेंगुइन की मासूम शक्ल देखी तो उसका दिल पिघल गया। पूरा दिन जूझने के बाद वह सो गया। सुबह होते ही पेंगुइन ने अलार्म बनकर उसे जगाया। परेशान आशीष ने उसे बाहर फेंक दिया। उसे लगा अब छुटकारा मिल गया, लेकिन नीचे रिसेप्शन पर उसे फिर से पेंगुइन थमा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज ने उसका झूठ पकड़ लिया। वह मजबूर होकर पेंगुइन को वापस घर ले आया। अचानक एक नया डिब्बा आया। आशीष को लगा पेंगुइन वापस भेजने का मौका है, लेकिन अंदर से कई पेंगुइन निकल आए। घर तहस नहस हो गया। इसी बीच उसकी पूर्व पत्नी और बच्चे आ गए। उसे डर था कि पेंगुइन सब बर्बाद कर दे, लेकिन बच्चे उन्हें देखकर खुश हो गए। पत्नी ने भी पहली बार उसकी तारीफ की। इससे वह अपने बच्चों के और करीब हो गया। लेकिन तभी चिड़ियाघर वाले आए और पेंगुइन ले जाना चाहा। आशीष ने बच्चों के लिए उन्हें रोक दिया। बाद में पेंगुइन ने घर का हाल बेहाल कर दिया। फिर उसे पता चला कि वे चार्ली चैपलिन देखना पसंद करते हैं। उसने एक नौकरानी रखी। नौकरानी ने गलती से टीवी का चैनल बदल दिया, जहाँ सील समुद्री जानवर आ गया। पेंगुइन डरकर भाग निकले। वे सूंघते सूंघते आशीष तक पहुंच गए। आशीष बिजनेस मीटिंग में था। पेंगुइन उसका पीछा करने लगा। इसी तरह वह उनसे बचकर निकला। घर लौटकर उसने उन्हें डांटना चाहा, लेकिन तभी एक पेंगुइन ने संकेत दिया। वह समझ गया कि इन्हें ट्रेन किया जा सकता है। उसने पेंगुइन को प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे वे अनुशासित हो और फिर एक दिन उन्होंने अंडे दिए, लेकिन एक अंडा फूट नहीं पाया। आशीष ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने पेंगुइन को चिड़ियाघर सौंप दिया। बच्चे नाराज हो गए। पूर्व पत्नी भी चली गई। वह अकेला रह गया। लेकिन अगली सुबह उसने पिता का पत्र पाया। पिता ने लिखा था, सबसे बुद्धिमान जीव वह है जो एक बार प्यार कर ले तो कभी साथ नहीं छोड़ता। यह पढ़कर वह जाग उठा। पत्नी और बच्चों को लेकर चिड़ियाघर पहुंचा। वहां पता चला कि मैनेजर पेंगुइन बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। आशीष ने पेंगुइन वापस पाया। मैनेजर ने फिर पुलिस को बुलाया। उसने पेंगुइन के सामने उनकी पसंदीदा मछली रखी। एक तरफ खाना था, दूसरी तरफ मालिक। पेंगुइन ने मालिक को चुना। प्यार जीत गए। आशीष पेंगुइन को लेकर अंटार्कटिका पहुंचा। वहां उन्हें आजादी दी।